तो हम लोग ब्रेक के बाद आ चुके हैं क्लास में। एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए प्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। आप लोगों को मजा आएगा जब बात थ्योरी की आती है, तो कहानियां आती है तो बहुत मजा आता है बताने में। टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, मतलब एक इकोनॉमिस्ट जो है वो क्यों डिमांड सप्लाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन क्यों पढ़ रहा है एक इकोनॉमिस्ट। जैसे कि मैंने प्रोडक्शन किया, मेरे को समझ में आ गया प्रोडक्ट की डिमांड है, मेरे को ये भी समझ में आ गया मैं सप्लाई करने में समर्थ हूं, मुझे कंज्यूमर का टेस्ट भी पता लग गया, मतलब इक्विलिब्रियम। नहीं आ रहा समझ, ये इसीलिए तो सीक्वेंशियल पढ़ रहे हैं। मुझे इकोनॉमी भी पता है देश की, पहला चैप्टर। लेकिन जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो प्रोडक्शन करने के बाद मेरा प्रोडक्ट मैं मार्केट में बेचूंगा, तो मेरे प्रोडक्शन में जो इनपुट मैं लेकर आया हूं वो सारे इनपुट का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर देना, फिर बताना कि क्या कॉस्ट सिर्फ इनपुट का होता है या और भी कुछ। तो सुनना जी, सबसे पहले थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर एक मेरी कॉस्ट होती है जिसको आप कहते हो और एक को आप कहते हो, किसी ज्ञान देवताओं को पता है इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है कोई यहाँ पे? गलत सलत भी बताया करो, बोलना चाहिए भाई, बातें करनी चाहिए। बात मतलब ऐसे आपस में मत करना, सर आपने ही तो बोला था, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। यस, ठीक है, हाँ, मार्केट वैल्यू। और कोई बताना चाहता है इकोनॉमिक कॉस्ट? तुम दोनों गलत हो। और कोई बताना चाहता है? नहीं बताओ ना, कोई बात नहीं, गलत सही से क्या होगा, मैं बता दूं गलत हो, रिजल्ट ये है कि तुम्हारा गलत था। और कोई नहीं? और कोई? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा। एक ऐसे तुमसे पूछते हैं कि जैसे कि सीए बनने के बाद, तेरा नाम बता पहले, मैं भूल गया। सक्षम। तू सीए करने में सक्षम है, तू सीए बन जाएगा। तो सीए बनने के बाद, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना सोचा होगा, बट ठीक है ऐसी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल दूंगा और आंसर फिर आप लोगों को देना है, फिर टॉपिक शुरू करूंगा कॉस्ट का। तो सीए बनने के बाद क्या करना चाहेगा? ऑप्शन देता हूं। या तो प्रैक्टिस, लोग क्या करते हैं सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जब हम बन जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या तो प्रैक्टिस करते हैं या जॉब करते हैं। एक और ऑप्शन है बिजनेस। क्या? तो कोई ऐसा है जिसके मन में बिजनेस करने का है कि भाई मैं एक दो तीन, वेरी नाइस, चार पाँच छः सात आठ नौ, कम है बच्चे लेकिन ठीक है, बिजनेस वाले तो हैं यहाँ पर। तो भाई किस चीज का बिजनेस, ऐसा कुछ सोचा है कभी? और फ्रैंकली बता, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो उसको तो प्रैक्टिस बोलते हैं। बिजनेस बताओ, बिजनेस। बेटे कौन सा बिजनेस करना चाहेगा? वो उसके, ये बहुत तगड़ा आंसर है वैसे भाई, जो उस टाइम समय सिचुएशन होगी उस समय देखेंगे, है ना। फिर भी किसी ने सोचा है कि कोई? यस, जिम का, बहुत बढ़िया। तो ये भाई मेरा जिम का बिजनेस, अब इसको हम कैच करते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है जी, सुनना सबके सब। तेरा नाम बोलियो, एक बार बताना भाई ने। क्या? GRA? अच्छा, ग्रवित। तो ग्रवित भाई, बेटे प्लीज 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 प्लीज, ग्रवित ने जो है सोचा भाई मैं जिम ओपन करूंगा, ठीक है।
अब ग्रवित जब जिम ओपन करता है तो जिम के लिए इक्विपमेंट लगेंगे, बड़े महंगे आते हैं, है ना, वो मशीन वशीन होती है, डंबल वंबल होते हैं, और भी काफी चीजें होती हैं। फिर म्यूजिक सिस्टम लगाएगा वहां पर, बिना म्यूजिक के जिम होता ही नहीं। कैमरे वैमरे लगाएगा, सब कुछ होगा, सारे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस, लाइटिंग वाइटिंग होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, ओवरऑल। तो ये सारे के सारे खर्चे ग्रवित जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा या नहीं लिखेगा? है ना, वो क्लेम करेगा ना। एक बिजनेस क्या करता है, बिजनेस अपने सारे खर्चे लिखता है। आप लोग यही तो कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सारे बिजनेस के पास जाओगे, हर बिजनेस वाला अपने किए हुए सारे खर्चों को लिखता है। वो उस बिजनेस की कौन सी कॉस्ट हो जाती है? अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं बिजनेस कर रहा हूं, जितने पैसे मैंने अपनी जेब से खर्च किए वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? चल भाई, तो ग्रवित जिम अगर तू लेगा तो जिम के लिए तुझे लैंड की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? चलो रेंट पे ही लेते। तो लैंड का रेंट है मान लो 40,000 रुपए पर मंथ। कितना? ठीक है। और ग्रवित जब चार्टर्ड बन जाएगा, सीए बनने के बाद ये कहीं जॉब कर रहा है, इसको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है और इसने जॉब छोड़ दी। होता है ना बंदे के, भाई हम अपना काम करें। तो ग्रवित गया अपने पापा के पास, पापा मेरे को जिम ओपन करना है। पापा सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, पापा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि क्यों पागल है तू, सीए बन गया, इतना अच्छा है ये वो, कुछ नहीं। पापा बिल्कुल समझदार है। तो पापा ने बोला ठीक है बेटे जिम ओपन कर ले। तो ग्रवित ने पापा से बोला पापा मेरे को इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैसे चाहिए थोड़े से। पापा ने वो पैसे भी दे दिए। तो ग्रवित ने जिम ओपन किया, जी जिम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, द जिम कर देते चलो, माई जिम या आपका जिम, कुछ भी कर दो। प्राइवेट लिमिटेड बना दी, ठीक है, क्या बना दी? सीए जिम वाला, ये भी बहुत अच्छा है। क्या? कौन नहीं लगा सकते? ए इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है, सब लगता है। आ जाओ, तरीके होते हैं ना। अच्छा, ये आवाज मेरे घर में आती है, मेरी माँ होती है अगल बगल में, फिर एक और आवाज आती है। अरे सुनना, तो द जिम प्राइवेट लिमिटेड, गर्वित भाई ने पापा से पैसे लिए। अब गर्वित कह रहा है कि पापा जिम खोलने के लिए सामान वामान तो ठीक है, लेकिन जगह की भी आवश्यकता है। तो पापा की एक दुकान थी जहां से किराया आ रहा था, कितने का? 40,000 रुपये महीना, ठीक है। मदनगीर मेन रोड पे दुकान पापा की, 40,000 किराया आता। पापा ने वो दुकान खाली करवाई और बेटे को बोला जा बेटे जा, इस दुकान में तू क्या कर, अपना जिम करवा, ठीक है। यहां तक ओके। इक्विपमेंट आ गए, एक्सपेंडिचर, लाइटिंग वाइटिंग, क्या हुआ? द्रवित ने पूरा होल ईयर जो है वो काम किया, और ग्रवित ने पूरे साल काम कर कर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। कितने का प्रॉफिट? 500 की 12 गड्डी लेकर ग्रवित पापा के पास जाता है, खुशी खुशी, पापा ये कमाई है मेरी पूरे साल की। अच्छी बात है या गलत? कमाया है, बढ़िया बात है, बेवकूफ है ये। कैसे? तो दो चीजें, 6 लाख का प्रॉफिट इसको हुआ, पापा का रेंट कितना आता था? इंटू 12, 480, तो पापा यही कुछ ना करके कमाते थे। प्लस 1 लाख रुपए की ये क्या करता था? तो 12 लाख मेरे, तो 16,80,000 रुपए में से इसको कितने मिले अभी? इस बंदे को 10,80,000 का क्या है?
इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसको आप अकाउंट्स में कंसीडर, आया कुछ समझ? यस, बिल्कुल आया कुछ समझ। तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं इसको। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? और एक होता है इम्प्लिसिट, जिसमें दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कभी भी काम करने कहीं जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी, जो कमा सकते थे वो भी कंसीडर करना है। जैसे कि मैं बिजनेस में मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, अच्छा ये कैपिटल भी तो है, अभी तो और भी है, ये भी तो खर्चा था, 40 लाख का तो ये था, 10 साल का डेप्रिसिएशन मान लो, तो पर ईयर का क्या है, 4 लाख का। आ रहा है कुछ समझ में? तो मेरे काबिल दोस्तों, हर वो एक अकाउंटिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो आपने जो भी कैश खर्च किया वो आपने अपने बुक्स में लिखा। बट एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है, वो वाली कॉस्ट जिसमें अकाउंटिंग कॉस्ट तो होती है, साथ में वो वाली कॉस्ट जो आप कहीं और अगर होते तो कमाते नहीं। जैसे मैं 12 से 3 बजे का एक बैच है, मान लो 5 बच्चे का पढ़ा रहा हूँ और मेरे को ऑफर है 100 बच्चों का बैच, तो पढ़ा कितने रहा हूँ? तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं मेरी कितनी जा रही, 100 बच्चे गए मेरे हाथ से। आया कुछ समझ में? तो फिर आपको ये वाली कॉस्ट को भी कंसीडर करना होता है। आ गया समझ? तो तूने बहुत गलती करी, सॉरी बोल। ठीक है, आ जाओ अब हम इसको पढ़ते हैं। So in the previous unit, we have discussed the relationship between input and output in physical quantity. कितना input दें, कितना output आए। However, as we are aware, business decisions are generally based on cost of production, that is, money value of inputs and output is considered. है ना? Cost analysis refers to study of behavior of cost in relation to one or more production criteria, namely size of output, scale of operation, price of factor of production, and other relevant economic variable. In other words, simple word, cost analysis is concerned with financial aspect of production relation as against physical aspect which were considered in production. तो देखो फिजिकल एस्पेक्ट मैंने वहां देखा प्रोडक्शन में, और यहां मैं क्या देखता हूं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। भाई आप खुद ही बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए क्या एक ही एस्पेक्ट लगेगा? एक चीज ये देखो, मेरे नोट्स गायब हो गए थे तो वो तो मिले नहीं, लेकिन मैंने ये तुम्हें जरूर लिखवाया था। देखो प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन एस्पेक्ट है और एक क्या है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? और ये फिजिकल इनपुट है, कहाँ पढ़ाया? प्रोडक्शन। इसको वहां एनालाइज भी नहीं किया था मैंने, समझ गए कुछ? तो in order to have a clear understanding of the cost function, it is important for the businessman to understand various concept of cost. तो सबसे पहला अकाउंटिंग और इकोनॉमिक, अब आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहता हूं, ठीक है? तो कहता है एन एंटरप्रेन्योर, अब आराम से ठीक है तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू पे प्राइस फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच ही एम्प्लॉयज फॉर प्रोडक्शन। प्राइस देना पड़ेगा या नहीं? इनपुट लाऊंगा तो पैसा नहीं दूंगा। ही दस पे वेजेस टू वर्कर, employed, price for raw material, fuel and power, rent for building, interest on money borrowed for doing business, all these are included in his cost of production and termed as कौन सी cost? Accounting cost. All well? तो कहता है अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व, इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो भी पैसा आप अपनी जेब से खर्च करते हो,
कुछ भी खरीदने के लिए, जैसे इसने अपने ऑफिस के अंदर, अपने जिम के अंदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया, तो वो कौन सी कॉस्ट मानी जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मानी जाएगी। समझ में आ गया? जितना पैसा खर्च किया वो फुल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर इट जनरली हैपन्स, अब ये वही वाली बात है जो ये अपनी नौकरी छोड़कर आया, या कई लोग अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अगर वही कैपिटल वो म्यूचुअल फंड में डाल देते तो 12% का रिटर्न मिलता। मान लो मैंने बिजनेस में आज 40 लाख रुपए लगाए और मेरे बिजनेस से प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, तो मुझे मायूस होना चाहिए या नहीं? क्योंकि 40 लाख रुपए लगा के मेरे को मार्केट 12% दे रहा है, 4,80,000 तो मेरे को वहीं मिलता बिना कुछ किए। और यहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 24 आवर में काम पे लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे मिला 5 लाख रुपए। फायदा क्या है ऐसे काम का? आया? अब आप बोलो सर बाद में बढ़ेगा नहीं, तो मैं वो पैसा बढ़ेगा नहीं कंपाउंडिंग होके? वो पैसे में कंपाउंडिंग नहीं होगी? बोलो। तो फिर हमें हमेशा ये भी सोचना होता है एज बिजनेसमैन। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो जो बैठे हुए हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, वो सब यही सोचते हैं पूरे दिन। वो काम नहीं करते। पता है आपको, बिजनेस पर्सन काम नहीं करता, उसका पैसा काम करता है। वो पैसे को काम पे लगा देते हैं, जा भाई तू कर। वो मौज देखो, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन छुट्टियों पे जाता है। मतलब जिसका जितना बड़ा एम्पायर उसकी उतनी बड़ी छुट्टियां। वो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं 1 महीने के लिए, 25 दिनों के लिए जा रहे हैं, बढ़िया रिजॉर्ट में जा रहे हैं, आराम से स्विमिंग पूल में मस्त नहा रहे हैं, काम वाम नीचे बिठा रखे, बंदे बिठा रखे। कुछ आ रहा है समझ में? और गधों की तरह पीस कौन रहा है? एम्प्लॉइज। सुबह 9 बजे, जल्दी कर, जल्दी लेट हो गया, पराठा जल्दी दे दे वरना मैं नहीं खाऊंगा। वो आधा पराठा ठूस ठास के जैसे मर्जी पहुंचा, रास्ते में 10 से लड़ा, वो लेट हो रहा था रास्ते में। हट जा, तू नहीं आवाज लगा सकता था, तू नहीं बोल सकता था, मुझे तेरी वजह से लेट हो रहा हूँ। वहां जाके देखा पार्किंग ही नहीं मिली, आड़ी टेढ़ी जगह पे खड़ी करके कहता पहले अटेंडेंस लगाऊं फिर आऊंगा नीचे। गाड़ी यहाँ खड़ी करी, गया दौड़ के अटेंडेंस लगाने, इतने में अटेंडेंस लगाती मैनेजर सामने। कहाँ थे? अब मैनेजर के सामने तो नीचे जा नहीं सकता। 1 घंटे बाद दौड़ के नीचे आया, गाड़ी टो कर गई, ले गए ट्रैफिक वाले। फिर ऊपर गया, सर आधे दिन की छुट्टी दो, गाड़ी छुड़वानी है। उसने कहा रिजाइन दे जा। मतलब इतनी प्रॉब्लम है जॉब वालों को। और बिजनेस पर्सन मस्त आता है 2 बजे ऑफिस, बता के आता है भाई 3 बजे तक 2 से 3 4 मीटिंग रखना। मीटिंग करता, खामखा की सुना के जाता है किसी को। कोई सही काम भी कर रहा है तो ऐसे नहीं करते, ऐसे कर रहे हो तभी तो यहाँ हो। बड़ा सोचो। अब वो सोच रहा है बड़ा, क्या बड़ा सोचो? सोचो ना, तुम सोचो। मैं क्यों सोचू, मैंने सोच लिया है ना। वो आके मस्त 2 3 घंटे, मतलब वो एंजॉय करने आता है बिजनेस पर्सन एक्चुअली। वो टाइम पास तो घर में रहता है, वो सुबह उठता है, योगा वोगा करता है, जिम विम कर लिया, बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया, बीवी से सुन लिया, सुना दिया, बच्चों को स्कूल फेंक आया, उनको लेके आ गया, सारे काम करने के अब क्या करूं, चल अब ऑफिस चलते हैं। फिर वो जाके ऑफिस 2 ढाई घंटे सबके ऐसी तैसी करता है, मीटिंग में बुलाता है, खामोगा इधर आओ, ये क्या किया तुमने? वो कहते सर ये टिश्यू पेपर है, अच्छा सॉरी। ये क्या किया तुमने? है। बॉस की जिंदगी मस्त। लेकिन उन्होंने एक समय पे बहुत काम किया। कब? शुरुआत में। शुरुआत में दुनिया कमा रही थी 2 लाख रुपए महीना, तो वो कमा रहा है, कैपेबिलिटी उसकी 2 लाख की है, बट वो कमा रहा है 20,000 रुपए महीना। तो दुनिया उसको ठेंगा दिखा रही है, तेरे बस की नहीं। बिजनेसमैन को पता है ना वो क्या कर रहा है, फिर बाद में वो बहुत आगे जाता है। तो हर बिजनेसमैन की दुनिया में ये कॉस्ट का बड़ा रोल है। सही है। आगे कहता है हाउ एवर इट जनरली हैपन दैट एन एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन हिज, तो वही कैपिटल वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो प्रॉफिट आता, बच गया, रुक गया प्रॉफिट, ये इकोनॉमिक कॉस्ट।
If the capital invested by entrepreneur in his business had been invested elsewhere, it would have earned a certain amount of interest, or moreover, an entrepreneur may devote his time to his own work of production and contribute his entrepreneur and managerial ability to do business. हो सकता है एंटरप्रेन्योर बिजनेस में पूरे दिन लगा पड़ा है, वो कहीं जॉब करता तो और मिल सकता था. तो had he not set up his own business, he would have sold his service to other for some positive amount of. All well. तो accounting cost do not include these costs. These costs form part of. कौन सी कॉस्ट है ये? तो इकोनॉमिक कॉस्ट में दो चीज आती है, नॉर्मल रिटर्न ऑफ मनी और वेजेस और सैलरी नॉट पेड टू एंटरप्रेन्योर. मतलब मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलता है, प्लस मैं कहीं और काम करता हूं तो मुझे कितने मिलते हैं, वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? इकोनॉमिक कॉस्ट. ऑल वेल. तो कभी भी आपको देयरफॉर इकोनॉमिक कॉस्ट आर यूजफुल फॉर बिजनेसमैन व्हाइल मेकिंग. सबको समझ में आ गया? एक चीज और मैंने बता दी, अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं कौन सी कॉस्ट कहता हूं, और इसको इसको कहता हूं इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट इफ ही वांट टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब अगर मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट जितना है उतने से ज्यादा पैसा आ गया ना तो भी मैं लॉस में हूं. नॉर्मल प्रॉफिट कब माना जाता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, अबे अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इकोनॉमिक कॉस्ट. यानी मेरी अकाउंटिंग कॉस्ट 4 लाख है, इकोनॉमिक कॉस्ट 3 लाख है, तो मेरे को कम से कम 7 लाख रुपए होगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब मेरे को अगर 4 हो गया इसके जिम की तरह तो फिर प्रॉफिट. इस पे क्यों हंस रहे हो भाई, मैं तो एग्जांपल दे रहा था. ठीक है, डन है. तो अब अगला नंबर, अच्छा इससे ऊपर अगर पैसे आ गए तो 9 लाख आ गए तो इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट? देखो आपकी बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा. ये रहा. ठीक है, या अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो. अब अगली है हमारी आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बेटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है बिल्कुल सेम है. जो मैंने इकोनॉमिक कॉस्ट बताया ना वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? ठीक है. अपॉर्चुनिटी मतलब मैं किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन करके आया हूं. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन. ये आप लोगों ने 11th क्लास की पहले चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं और सुना होगा. ठीक है. तो मैं आपको सीधा अब मैं बता रहा हूं तीसरा कॉस्ट, डायरेक्ट और ट्रेसेबल और इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. देखो सिंपल, सर जो है मैम को फीस सैलरी देते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट? सर को डायरेक्ट है भाई. सर को पता नहीं है इनकी फीस है, सॉरी ये सैलरी है ना. चलो ये भी देख लेते हैं. और आप सभी अभी इस कमरे में बैठे हो और यहाँ एयर कंडीशन भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो बताओ पर बच्चा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है? क्या इसको आप ट्रेस कर सकते हो? इसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट. समझ में आया? और डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जिसको आप ट्रेस कर सकते हो. तो डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट. जैसे इसको मैन्युफैक्चर करने में कितने पैसे लगे मुझे पता लग जाएगा ना, मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल लूंगा. लेकिन सारे एम्प्लॉय कमरे में बैठे, ऑफिस में बैठे और बिजली का बिल आया 1 लाख रुपए, तो क्या बोलूं कौन से एम्प्लॉय ने ज्यादा हवा खाई? बोलो, बोल सकता हूं?
तो वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑल वेल। तो एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट आर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आज यहीं तक करते हैं हम, समय हो गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।